उपस्थित मान्यवर जितेंद्र मेहता जी, स्मिता जी, लक्ष्मीदास जी, द्विवेदी जी और एनयूसी के डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज एंड सारे बैंकों के प्रतिनिधि, सबको मेरा नमस्कार। मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। अगर आप 25-30 साल पहले की बात सोचते हैं कि बैंकों में टेक्नोलॉजी यानी क्या थी, तो कोई भी बैंक अगर लेजर हटा के कंप्यूटर लगा देते तो बाहर बोर्ड पे लिखती थी कि पूरी तरह कंप्यूटराइज ब्रांच है। सो वहाँ से लेके आप अगर आज आप तक देखेंगे कि उसके बाद कोर बैंकिंग हो गया, फिर उसके बाद ATM कार्ड देना शुरू हो गया, ATM नेटवर्क से जुड़ना शुरू हो गया, और आज मोबाइल बैंकिंग और UPI अगर आप ले रहे हो तो कुछ आप टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक कर रहे हो, ऐसा होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ है बैंक की, जो आज की थीम है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और सर्वत्र टेक्नोलॉजी जब फॉर्म हुई थी तो हमारा मिशन यही था कि बड़े से बड़े शहरों में, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली में जो बड़ी बैंक्स हैं, HDFC हुई, ICICI, SBI हुई, तो वो अपने कस्टमर्स को क्या सुविधा दे रही है, क्या सर्विसेज दे रही है, क्या हम लोग वही तरह की सुविधा है छोटे से छोटे बैंक के देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचाएंगे। और यही हमारा मिशन रहा है। पिछले 25 साल से हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो जब शुरुआत हुई SBCI, जब जैसे नया पॉप हुआ था और NFS स्विच बना, तो उसमें जितना मुझे याद है 70 से भी कम बैंक्स मेंबर्स थे उसमें। फिर हम लोगों ने NPCI और RBI के साथ मिलकर सब मेंबर मॉडल प्रपोज किया था। उसमें छोटी बैंक्स को कैसे लाया जाए, इसमें वो हमने प्रपोज किया, और वो उस तरह के RBI और NPCI ने वो उसमें हमें बहुत अच्छा सहकार दिया। और आज के दिन में करीब 1300-1400 बैंक्स NFS पे लाइव है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या कोऑपरेटिव बैंक्स की है। तो उसके बाद जो भी NPCI प्रोडक्ट्स लेके आए, चाहे वो माइक्रो ATMs हो या IMPS हो, मोबाइल बैंकिंग हो, उसके बाद AEPS आ गया, मोबाइल UPI आ गया, ये सब में हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पहले सबसे बड़े बैंकों में जो इम्प्लीमेंट किया हमने, ICICI हो या SBI हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमने वही टेक्नोलॉजी एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पे एफोर्डेबल रेट पे बैंक्स को उपलब्ध किया है। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में सबसे बड़े चैलेंजेस यही है कि उसकी कॉस्ट, जैसे अभी चतुर्वेदी साहब बोल रहे थे कि पेपर यूज मॉडल और SaaS मॉडल ही होना चाहिए, और वही हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। दूसरा है कि ट्रस्ट। बैंक इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। कोई कस्टमर आपके पास अपने पूंजी रखता है, अपने पैसे रखता है, तो बिकॉज वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और वही ट्रस्ट रिलेशनशिप हमारा भी बैंकों के साथ है, क्योंकि यही इसी कस्टमर्स का डेटा और उनका जो बहुमूल्य सब प्राइवेसी डेटा है, उसका कार्ड हो या मोबाइल नंबर हो, वो सब हमारे पास कस्टडी में रहता है। और उसका मैं एनालॉजी देना चाहूँगा, जैसे कस्टमर घर पे भी एक तिजोरी सेफ लेके बना सकता है और उसमें अपने चीज़ गहने वगैरह रख सकते हैं, बट वो प्रिफर करते हैं कि बैंक में जाके रखें, क्योंकि बैंक में उसी काम को प्रोफेशनली किया जाता है, उसमें और ज़्यादा बड़ा सेफ होगा, सिक्योरिटी होगी, अलार्म सिस्टम होगा, गार्ड्स होंगे, मॉनिटरिंग होगा। सेम चीज़ है आपके डेटा की, जो हम जैसी कंपनियां जो ये काम करती है वो प्रोफेशनली मैनेज करती है, और चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी हो या अवेलेबिलिटी 24/7। जब ब्रांचेस भी करेक्टेड नहीं थे, तब शाम को ब्रांच बंद करने के बाद खत्म था, उसको किसी को कस्टमर की सर्विस या कॉल आने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही आपने ATM कार्ड दिया कस्टमर को, वो 24 घंटे चलने लगा, तो फिर आपको 24/7 कुछ ना कुछ कॉल सेंटर सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी आपको। तो वैसे ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बढ़ रहा है और कस्टमर्स की डिमांड से भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकों ने चाहा और किया,
बट आपकी कंपटीशन है बड़े बैंक्स के साथ जो आज आपके एरिया में आके आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अनलेस वी हैव दिस सिमिलर टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर फैसिलिटीज टू आवर कस्टमर, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी अपने साथ बैंकिंग करनी चाहिए, तो तभी आएंगे जब हम उसी लेवल की सिस्टम सबको देंगे. और इसी में जितना हो सके हमसे हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. बस इतना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. मुझे यहाँ के बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.